ज़िया-उल हक का दौर था तब भी नहीं किया गया। ये सारी इंतकामी सियासत हो रही और कुछ नहीं। पीना लाना वो भी मेरी सोचता है भी मैं चाह नहीं पीवा कि ना पीवा। 72,400 रुपया गैस का बिल आया। दसो असी किहड़े प्लांट लाए ने घर च आके तस्दीक करो भी किराए का मकान है। वोट जो है ना जी बड़ा मुश्किल सवाल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। मैं अभी लाहौर के दिल लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूं। ये हल्का कौमी असम्बली का हल्का 1 to 8 है। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट पे ओन चौधरी साहब जो है वो उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ भी हमने पूरे लाहौर की तरह देखा कि हर तरफ नून लीग और ओन चौधरी की बैनरिंग है, जबकि सलमान अकरम राजा साहब की कहीं कहीं जहाँ पे निशानदही है। ये इक्वल लेवल जो है वो उनको मिल रहा है, प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं मिल रही, और वोटर्स इसके बारे में क्या कहते हैं आइए उनसे बात करते हैं। सर, वोट किसको देंगे आप? मैं वोट नून लीग को दूंगा और नून लीग का चीफ सपोर्टर भी हूँ। अच्छा, हल्का 126 से मलिक सैफ अल मुल्क खोकर साहब मुस्लिम लीग के सदर हैं। हमारे वो कायद नवाज शरीफ साहब के साथी हैं और हम इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और हमेशा से साथ रहे हैं। तो क्या देखते हैं आने वाली गवर्नमेंट में मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे या? इंशाअल्लाह आने वाली गवर्नमेंट में इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म हम देख रहे हैं और इंशाअल्लाह वो वज़ीर आज़म ही होंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे और हमारा मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। अच्छा सर, बहुत मुश्किल हालात हैं जो इस वक्त सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, या जो अदम जो है रवादारी का जो कल्चर है, इसको किस तरह आप बेहतर करना चाहेंगे या आपकी जमात किस तरह बेहतर करेगी इसको? देखें, वो तो जमात वाले जो लीडर हैं वही जानते हैं। मैं सिर्फ ये बात देख सकता हूँ कि जो नवाज़ शरीफ साहब का पिछला जो दौर गुज़रा है उस दौर के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये दौर काफ़ी मुश्किल है और इंशाअल्लाह ये दौर वापस उन्होंने रिवाइव करना है और जो असल दौर वाला वो 2017 का जो दौर था तो वही दौर इंशाअल्लाह उन्होंने लौट कर वापस लेके आएंगे। जी, किसको वोट देंगे आप? वोट हम इलेक्शन वाले दिन डिसाइड करेंगे। हाँ जी। अच्छा, जब ठप्पा लगाने का टाइम आएगा उस वक्त डिसाइड जी करेंगे? जी, जो तो हमारे दिल में हमने वो करना ही करना। अच्छा, हाँ। ज़रूर आपको आज़ादी है तो उसमें बताने में आप क्यों आज़ादी होती तो ऐसे होता ही ना हमारे मुल्क में कि एक किसी भी पार्टी का आज तक नहीं हुआ। जब का पाकिस्तान बना है ना, इस तरह किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया गया। ज़िया-उल हक का दौर था तब भी नहीं किया गया, ठीक है। तब ये था कि पीपल पार्टी को जब मानता तो उनको कोड़े पड़ते थे, लेकिन अब तो उससे भी ज़्यादा काम है। अब झंडा लगा लें या किसी का नाम ले लें तो आप मुजरम हैं। आपने कुछ भी नहीं किया ना, आपने नाम ले लिया, आप मुजरम हैं। ये हालात हो गए। अच्छा, यानी कि डिसाइड करेंगे जब पीटीआई के लोगों को कंपेन नहीं करने दी जा रही। अब सबको नज़र आ रहा है। जी, आप किसको वोट देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी जी, मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगी। क्या वजह है, आप क्यों फेडअप हो रही हैं? नहीं, फेडअप तो देखें, मेरी बात सुने, कुदरती सी बात है। इन लोगों ने किया क्या है? नवाज शरीफ वगैरह भी देख लें, गरीबों का नहीं है कुछ, महंगाई का कोई तोड़ नहीं है। फ्यूल देखें कहाँ आसमान पे जा रहा है, महंगाई किधर जा रही, गरीब तो पिस रहे हैं। हम लोग तो खा पी भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप उनका भी तो सोचें जिनका कोई भी नहीं है। जिनका कोई भी नहीं। जी, तो समझते हैं इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, किसी जमात के पास भी नहीं, माशाल्लाह इन्होंने बड़ा काम किया है मुस्लिम लीग ने। इमरान खान को तो खैर बिल्कुल ही हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन एक बात है कि हम इनको भी वोट नहीं अब देंगे। हमारा वोट बहुत कीमती है। ये किसको वोट देंगे आप? इंशाल्लाह पीटीआई। अच्छा, क्यों? इमरान खान साहब को तो सजा सुना दी उन्होंने 14 साल की। वो सुनाई जाए, लेकिन वोट पीटीआई का है। जिसने अच्छा। 3.5 साल में मुल्क को एक नाम दिया है, इस्लाम का नाम दिया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में बोला है ये सारे चोर हैं, जाते हैं 4 मरतबा इन्होंने हुकूमत की है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके फिर आ रहे हैं। तो क्या सजा उसको सही हुई है या गलत हुई है? आप क्या समझते हैं, इंसाफ है ये? बिल्कुल गलत सजा हुई है। ये ऐसे हुआ है कि फटाफट जैसे ना कि इमरान खान को बस इस साल कोई एक सीट भी ना मिले, ये काम किया है। लेकिन वो खां है, दिलों में उसने घर कर लिया। इंशाल्लाह खां है। किसको वोट देंगे? मियां नवाज शरीफ को। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमने अपने दौर में हम किसी के बात नहीं करते हम, क्योंकि ये तो हमें सबरा पता है ना, कोई भी बड़ा भाई है छोटा है वो अपने लिए काम करता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ उन्होंने 70 रुपये पेट्रोल लेते रहे, मैं खुद 60-70 रुपये चीनी लेता रहा हूँ, 120 रुपये घी लेता रहा हूँ, क्योंकि उस दौर में हमने
ये महंगाई नहीं थी, लेकिन इस दौर में जनवन महंगाई बहुत है। गरीब आदमी जनवन 1000 रुपये दिहाड़ी है ना, उसकी शाम को कुछ नहीं बनता उस 1000 रुपये का, क्योंकि पीटीआई है। ये नहीं मैं कहता पीटीआई इस तरह है, लेकिन इमरान खान के दौर में महंगाई अंत की हुई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है इस टाइम, गरीब आदमी इधर का जीना आराम है बिल्कुल। अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन जाती है तो आपका ख्याल है वो महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे? इंशाल्लाह अभी तक उन्होंने सारी ज़िंदगी उन्होंने हुकूमत की है। इमरान खान ने पहली मरतबा की है, लेकिन उन्होंने जो बात करते हैं मियां नवाज शरीफ वो उस बात पे पूरे उतरते हैं। किसको वोट देंगे? मैं पीटीआई को दूँ। अच्छा, तो क्या इमरान खान को तो सजा हो गई है, फिर वो किस तरह चलाएंगे निज़ाम जो है? वो तो सज़ा ऐसे बांट रहे हैं जैसे लंगर बांट रहे हैं। वकील आता नहीं, अभी कोई पेशी होती नहीं तो बाद में सज़ा दे रहे हैं। ये सारी इंतकामी सियासत हो रही है और कुछ नहीं। अच्छा, ये जुर्म की सज़ा नहीं है, ये इंतकाम है। ये इंतकाम है, और इलेक्शन के दौरान ही ये पहले ही सज़ाएँ, कभी 10 साल कभी 14 साल, ये खैरात में ये दे रहे हैं सज़ा। जब भी आते हैं कोई 14 साल दे रहा है, कोई 8 साल दे रहा है, कोई 10 साल दे रहा है। ये कोई पाकिस्तान का कानून है। अभी वकील आए नहीं है, वकील आने से पहले ही सज़ा होगी। वो उठकर अपने कमरे में गए और सज़ा सुना दी। जी भाईजान, आप वोट किसको देंगे? भजन बात ये है कि जिस तरह सियासतदानों ने मुल्क लूट के खा लिया है ना भजन, इस दफ़ा वोट किसी को नहीं देना। पहले पिछला वोट मेरा पीटीआई को था भजन। पीटीआई के दौर में ना बिजली गई, ठीक है, ना महंगाई हुई। नून लीग के दौर में महंगाई, ठीक है, हर चीज़, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल इतने ज़्यादा हो गए कि गरीब बंदा रह गया कि बिजली के बिल उतारे ये रोटी खाए रात की भजन, ठीक है। पंजाब में ख़ास तौर पे मैं जितने ही पंजाबी हैं उनसे कहता हूँ कि नून लीग को वोट बिल्कुल ना दें। इन्होंने पंजाब का सत्यानाश कर दिया है भजन, ठीक है। वोट देना किसी जमाती इस्लामिया को, ना पीपल पार्टी को देना, जमाती इस्लामी या किसी आज़ाद को देते हैं वो बेहतर है। इनको तो दिया समझें अपने खूह में डाला है भजन, वोट भजन। एक चावलों की प्लेट के पीछे बिकना नहीं आप लोगों ने भजन, चावलों की प्लेट के पीछे नहीं बिकना, और बिरयानी की प्लेट के पीछे नहीं बिकना, और चिकन की प्लेट के पीछे नहीं बिकना। ये मुसलमान अपना ऐसा गद्दार है कि बिक जाता है, बाद में वोट भी उनके पीछे भजन, बाद में जिसका वो जीत जाते हैं तो वो अपना हाथ उठा लेते हैं भजन। नौजवान क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट। अच्छा, मेडिकल कर रहे हैं आप, किस साल में? मेरा 4 ईयर है। अच्छा, 4 ईयर। आप तो बड़े छोटे लगते हैं, 4 ईयर में जी, बस दे लें। अच्छा, माशाल्लाह। तो वोट किसको देंगे? वोट मैं लता मोहम्मद पुलवाना सियार PP 103 उनका वोट है। अच्छा। मेरे अपने चाचू जान है। अच्छा। और हम तल तो अपनी पार्टी बनाए दे, और हमारी तो ही पार्टी नहीं उसके अलावा। अच्छा। त्यों ते किसी ने मुल्क के बारे में नहीं सोचा। खान साहब तो चांस मिला था, उन्होंने 3 साल जायन तल दिए, बस चौल पत्ते रहा हूँ, मैं ऐसे तल रहा हूँ, मुल्क के बारे में किसी ने नहीं सोचा। नवाज शरीफ तो चांस मिला था, 3 दफ़ा वो भी आए, उन्होंने भी नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा, इसलिए हमारी तो ही पार्टी नहीं है। अच्छा, जी। तो आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान कल को अपनी पार्टी बनाएंगे? इंशाल्लाह तरह ने जितना हो सकता अपने मुल्क के लिए तरह ने, किसी होने नहीं सोचा, हम सोचे ने। जी जी। नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं, कौम का सरमाया है। तो आप किस तरह देखते हैं कि क्या नौजवान कल को आके इस मुल्क के हालात बदल सकते हैं? जी इंशाल्लाह, हर बंदा बदल सकता है, आप बदल सकते हो, मैं बदल सकता हूँ, हर इंसान तो उसी तरह वो बदल सकता है। हर इंसान के अंदर इतना ये लीडर होता है, हर इंसान तो भी कर सकता है, चलना चाहे तो करना चाहिए। जी। वोट किन्हों दोगे? वोट से मेरा तो दिल नहीं बनता किसी को देने का। अच्छा। हाँ, महंगाई इतनी हो गई है कि हम गरीब बंदा खुदा की कसम घर का आटा भी नहीं पूरा कर सकते पे, कोई चीज़ भी नहीं पूरी हो रही। आटा पूरा करने आ तो बिल आ जाता है, बिल पूरा करने आ तो किराया आ जाता है। अच्छा। किराया करने आ तो घर के खर्चे, बच्चे भुख तो मरते कि वो कितने जाइए, फिर आटा आ जाए, फिर आटा लिया भाई। असं करिए कि केड़े पासे जाइए, कि तुरंत छोड़ने से भाई महंगाई इतनी हो गई है, इतनी हो गई है भाई असी कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकते। 50 रुपये का कप चाह का कप असी 50 रुपये बेच रहे हैं। ये दे खुदा की किस्म सानू आने की बचत कोई नहीं। वो 50 पीना ला ना, वो 20 बारी सोचता है भाई मैं चाह पीवा कि ना पीवा, पीवा कि ना पीवा। अच्छा, तुसी अपनी जगह परेशान हो बेच के, ते पीने वाला भी परेशान है कि किस तरह खरीदे? किस तरह खरीदे भाई, किस तरीके मन शाम को पैसे अदा कर दे। अगला हालात सही सी। अच्छा। अगे जो हुकूमत आई सी ना, चाहे इमरान खान की जैंदी भी सी, खुदा जी उस खुशहाल थी। अच्छा। वो खुशहाल थी, वो बहुत अच्छे से चल इंतहा खुशहाल से हर चीज़ पूरी करते पे। अच्छा। हूँ साढ़े को कोई चीज़ नहीं पूरी होती पई। बस साढ़े बच्चे जड़े ना खुदा की कसम एक टाइम रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। कितनी देर होगी हालात ज़्यादा खराब हुए इस तरह? पूरे जो ना इमरान खान गए उस पीछे साढ़े हालात का सट हो ही नहीं। जी, वोट किसको देंगे आप? वोट का पता कोई नहीं, पहले सानू बेल दियो।
अच्छा, किस चीज़ का बिल दिए जी? 17,000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 72,400 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਨੇ? ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ 1,000-1,200 ਰੁਪਏ ਹੈ, 5 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 3200 ਰੁਪਏ 'ਚ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਏ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। बिल्कुल। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲੇ, ਗੱਡੀਆਂ, ਪਲਾਜ਼ੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੂਰ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ 32,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ 1000 ਨਾਲ 32,000 ਕਿੱਥੋਂ ਰਲਾਈਏ? माशाल्लाह। नौजवान क्या करते हैं आप? मैं इधर इंस्टॉलमेंट का काम करता हूँ। अच्छा, वोट किसको देंगे? वोट जो कहता है कि नच्चन वालियां पुत्रां दे आज़ादी दी जंग नहीं लड़ सकते, वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ओ माशाल्लाह। TLP। TLP को वोट देंगे आप? इंशाल्लाह। आपका क्या ख्याल है कि TLP के पास कोई रोड मैप है, वो मुल्क को निकाल लेगी मुश्किल से? इंशाल्लाह बस इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। किसको वोट देंगे आप? अभी तो सोचने, जब अंदर कमरे में जाऊंगा तो फिर सोचूंगा। अच्छा। जो मुल्क के लिए सही करेगा तो वही उसी को दे दूंगा। अच्छा, आप जो ठप्पा लगाने का वक्त होगा उस वक्त फैसला करेंगे? उस वक्त फैसला करूंगा ना, जो दिल ईमान करे ये आया हुआ मुल्क के लिए तो उसको दे दूंगा। आप वोट किसको देंगे? वोट सर इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि इमरान खान आके हालात पर काबू पा लेगा? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह वोट पे काबू पा लेगा वो। अच्छा, तो उसको तो 10 साल की सज़ा हो गई है, आप किस तरह देखते हैं उसको? सर 10 साल की सज़ा हो गई है, लेकिन ये है कि सज़ा नवाज शरीफ को भी हुई थी, उसकी भी सज़ा ख़त्म हुई है। अब वो इक़्तिदार में आया तो इंशाल्लाह वो अवाम के लिए मेहनत कर रहा है। इसी तरह से इमरान खान की सज़ा ख़त्म होगी तो वो भी अवाम के पास आएगा और सज़ा ख़त्म करने के बाद सपोर्ट होगी। अवाम की सपोर्ट भी है, उसके पार्टी के मेंबर भी हैं उसके साथ। इंशाल्लाह वो सज़ा के बाद अपना कमबैक अच्छे तरीके से करेगा। आप समझते हैं कि नौजवान अभी भी इमरान खान के साथ हैं? जी समझते हैं, जो मुल्क के लिए अच्छा चाहते हैं, जो मुल्क के लिए अच्छा करना चाहते हैं, वो भी इसी के साथ ही हैं, इसके साथ देंगे। जो उसके साथ पहले साथ देते थे, अभी वो लोग उसका साथ दे रहे हैं और हाँ इंशाल्लाह देते रहेंगे। वोट किसको देंगे? सर वोट मेरा PTI को है। अच्छा, क्यों? आप समझते हैं कि इमरान खान दोबारा गवर्नमेंट में आके हालात पर काबू पा लेगा? इंशाल्लाह ज़रूर पाएगा, क्यों हमें उम्मीद है उस पर। ठीक है, तो क्योंकि वो हमें हमारे दिलों में बस रहा है। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि उसको एक दिन के लिए रहा कर दें तो फिर देखें जीतते हैं कि नहीं जीतते। सब भाग जाएंगे, मिले हुए हैं सब इंशाल्लाह। जी देखें, ये नौजवान आज भी पूरी उम्मीद है कि एक दिन के लिए अगर इमरान खान को जेल से निकाल लिया जाए तो ये जो शेर हैं ये सब दुम दबाकर भाग जाएंगे। वोट जो है ना जी, बड़ा मुश्किल सवाल है। किस तरह? मैं आपको कैसे बताऊं कि जो आजकल के मामलात चल रहे हैं उसके लिहाज से देखा जाए तो वोट किसी का बनता नहीं है। देखा जाएगा जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने डिसाइड नहीं किया क्या इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, या सियासी जमातों की कारकर्दगी से? किसी से भी मुतमईन नहीं है जी। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए हमारा जो अभी न्यू जो है अभी आ रहे हैं उनको देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, यानी जो नए लोग आ रहे हैं सियासत में? हाँ जी, जो नए लोग आ रहे हैं, जो जिनका कोई रोड मैप है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, सभी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी अपनी जगह पे सब लोग मतलब ठीक है, लेकिन ये है कि जो जिनका कुछ लग रहा है कि भाई ये कुछ करना चाह रही हैं या करना चाहते हैं तो उनको टाइम देना चाहिए।